ब्लड का पीडीएफ लहू, खून, रक्त उर्दू है, रक्त क्या है? उर्दू है। लहू नहीं, रक्त हिंदी है, खून और लहू क्या है? उर्दू। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये तो ब्लड है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? उर्दू में लहू या खून। खून हो गया। ये सब गाना वाना में लहू बहुत यूज होता है, लड़की को बेवकूफ बनाता है, कितना मानता है मर जाएगा ये। हाँ, कविता उविता में भी है, लड़की सबको तो बेवकूफ बना के चल जाता है। कहीं कितना बढ़िया है, पहिल का ऐसा खराब नहीं है। चलिए ध्यान देते हैं, लड़की लोग बेवकूफ नहीं बनना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का भी समझदार हो गया, दूसरे डिजाइन से बेवकूफ बनाता है। अब लड़का बेवकूफ बनाने का तरीका दूसरा बना लिया। अब कहता है कि अब उसको पढ़ाई को हेल्प करता है, पढ़ाई करो जरूरी है ये। ओ माय गॉड, ये अलग डिजाइन का कुछ इसमें स्पेशल है। ले, पता ही नहीं चलता ये सबको यहाँ पे। इमोशनल देखो, ये गधा करेगी सर, आप ये सब मत बताइए, सब हल्ला हो जाएगा यहाँ पे। अब लड़का सब अपना मॉडल क्या कर दिया है? चेंज कर दिया। अब वो आइसक्रीम उस्क्रीम अब नहीं खिलाएगा, आप घूमने फिरने नहीं, आप उसको पीडीएफ बांटेगा, ये पढ़ लो। हाँ, अभी नहीं पूछेगा कि खाना पीना खाएगी नहीं खाएगी, पूरा फेमस हो गया, खाना खाएगी नहीं। अब पढ़ाई हो गया, ठीक है, मन लगा पढ़ाई करो। कितना अच्छा लड़का है, अरे बाप रे कितना अच्छा लड़का है। ये गधा तो कह रहा भड़का रहे आप, तो हम तो समझे ना करेंगे। देखो सब लड़की सब कैसे, अरे बाप रे, तो अब समझ में आया, सोच रहा है हमारा गिरधारी का इतना ख्याल रख रहा था। ख्याल नहीं रख रहा था। ठीक है ना, एकदम समझदार रहिए आप लोग। सब सोचिए कि सही बोल रहे हैं आप। आत्मा परिवर्तन कैसे हो गया लड़कों का? चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग ब्लड वगैरह का। देखिए ब्लड आपको पता है, ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है या हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड एक गाढ़ा पदार्थ है, 7.4 इसका पीएच होता है। मेल में आधा लीटर ज्यादा, फीमेल में आधा लीटर कम होता है। ब्लड जो है बहुत जरूरी है, ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन का परिवहन करता है, एंटीबॉडी एंटीजन सब का परिवहन करता है, साथ में ऑक्सीजन का भी और CO2 का भी एक्सचेंज करके परिवहन करता है। तो ब्लड एक बहुत बेहतरीन परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, क्योंकि हर जगह पहुंच जाता है। अगर आपको पूरे शरीर में कोई चीज पहुंचाना तो इजीली ब्लड के थ्रू पहुंचा सकते हैं। हालांकि आर्टरीज में कभी भी इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, इंजेक्शन जब भी दिया जाता है IV दिया जाता है, इंट्रावेंस या तो फिर IM यानी इंट्रा मसल्स दिया जाता है। अब मसल्स वाला वेन में नहीं दिया जाता, वेन वाला मसल्स में नहीं दिया जाता है। हालांकि अगर दे दिया जाएगा तो छोटे मोटे चीजें देखने को मिलते हैं, कभी कभी बहुत भयानक रिस्क हो जाता है। एक लड़की का हाथ काटना पड़ गया था, बस प्रॉब्लम मेनली यही था, जो मतलब बताया गया था कि जो इंटर वेन था उसे मसल्स में दे दिया गया था। तो अपना अलग अलग होते हैं, उसमें दवाओं पर लिखा होता है। तो ये सभी गलती नहीं कर देना चाहिए, यहाँ पर लापरवाही है डॉक्टर वगैरह की, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लड जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, आपको पढ़ा दिए थे, लिक्विड प्लाट को प्लाज्मा और सॉलिड प्लाट को रुधिराणु। लिक्विड प्लाट क्या कहला? प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट को, इसका जो सॉलिड पार्ट होता है जिसे क्या कहेंगे? ठोस। ठोस पार्ट को हम क्या कहेंगे? रुधिराणु। रुधिराणु कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल्स। जैसे ब्लड RBC रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। और इसे लिक्विड भाग को क्या कहेंगे? लिक्विड भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लाज्मा। यही सबसे बड़ा भाग होता है 60%, और ये वाला भाग तो छोटा होता है। हाँ, ये वाला तो बहुत कम होता है, 40% होता है। कितना परसेंट होता है? 40% ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां तक तो हम लोग आपको पढ़ाई दिए थे। अब बात करते हैं प्लाज्मा वाले को, कंप्लीट थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा लिक्विड वाला पार्ट होता है। प्लाज्मा कैसा पार्ट होता है? लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा में देखिए, जो प्लाज्मा होता है ये, इसमें 90% तो पानी ही होता है। 90% क्या होता है? जल। जल होता है प्लाज्मा में, 90% जल, और 10% के आसपास में प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब इस प्रोटीन में अलग अलग प्रोटीन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एंटीबॉडी, 3 चीजें पाई जाती हैं। इसी में प्रोटीन में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी? 3 चीजें। कौन कौन सी वो 3 चीजें? यहां लिख दे ऐसे, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन
फाइब्रिनोजेन और एंटीबॉडी एंटीबॉडी पाई जाती है। ये तीन चीजें पाई जाती हैं किसमें? ब्लड के इस वाले पार्ट में। देखिए जब हम फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन निकाल देते हैं तो वह ब्लड बन जाता है क्या जी? सीरम। क्या बनता है? सीरम होता है। बीमारियों की जांच के लिए सीरम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? सीरम। यानी आपके ब्लड में जितना भाग है उसका 60% क्या है? प्लाज्मा। ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा। ध्यान से समझिए भाव, ब्लड का जो 60% भाग है वो प्लाज्मा है। 40% ही भाग है जो क्या है? रुधिराणु। क्या है? रुधिराणु में मेनली आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। क्या पाया जाता है? प्लेटलेट पाए जाते हैं। मेन ये तो कम ही मात्रा में पाए जाते हैं ना, 40%। कितना पाया जाता है? 40। ज्यादा हिस्सा प्लाज्मा होता है। क्या होता है? उसपे से भी प्लेटलेट 7 दिन में खत्म हो जाता है, डब्ल्यूबीसी 4 दिन में, आरबीसी 120 दिन में। आरबीसी 120 दिन। आपके शरीर में जो प्लेटलेट बनता है प्रतिदिन लगभग 30,000 बनता है और प्रतिदिन 30,000 पुराना वाला खराब हो जाता है। आज बना 30,000, फिर कल बनेगा 30,000, 60, फिर 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000। 7 दिन में 7 तरीके 21, लगभग 2 लाख। यानी एक हफ्ता में कितना बन गया? 2 लाख। अब फिर अगला 8वां दिन 30,000 बनेगा, पहले का 30,000 मर जाएगा। फिर ऐसे ये एक साइकिल चलती है। इसलिए जिनको डेंगू वगैरह होता है ना उनका प्लेटलेट देखिएगा धड़ाधड़ गिरेगा यहाँ पर, क्योंकि नया बनना रुक जाता है या फिर धीमा हो जाता है, और पुराना तो मरेगा तेजी से यहाँ पे धड़ धड़ धड़। इसलिए जिसका भी डेंगू हो और प्लेटलेट 60-70 हजार के आसपास है, तुरंत एट ए टाइम एडमिट हुई है, एट ए टाइम एडमिट। क्योंकि जो 60,000 दिख रहा है ना, शाम को 30,000 हो जाएगा और अगले दिन 15,000 हो जाएगा। 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, कहानी, मर जाएंगे। 20,000 प्लेटलेट के बाद डॉक्टर कॉन्फिडेंस में नहीं कह सकता कि बचा लेंगे। जब आपका 30,000 20 से 30,000 होता है ना, डॉक्टर कॉन्फिडेंस खो देता है अपना कि बच पाएगा कि नहीं। क्योंकि जिसको 30,000 देख रहा है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो सीधे वो 5,000 पे आएगा, सीधा जाएगा 5,000। उसके बाद तो उठाना मतलब 0.1% लोग के पास में होता है। कुछ लोग बच जाते हैं, क्योंकि ना क्या होता है, बहुत तेजी से बनता भी है, तेजी से बनता भी है। इसलिए कभी भी आप लोग को ना इस सबसे लापरवाही नहीं कीजिएगा डेंगू में। जब तक 1 लाख है तब तक ठीक। प्लेटलेट के लिए सबसे जरूरी होता है फल वगैरह खाना। उसमें 3 चीज सबसे जरूरी होती है। प्लेटलेट गिरने से रोकना सबसे जरूरी है। देखिए कीवी वगैरह ये कोई इलाज नहीं है, ये तो आपको जानकारी है कि ये काम आता है। किस काम में आता है पता नहीं है। एक गिलोई का लिक्विड होता है ना, गिलोई, वो प्लेटलेट गिरने से रोक देता है। बाकी आप कुछ खाइए ना खाइए, गिलोई जरूर ले लीजिए, क्योंकि भाई प्लेटलेट बने ना बने बाहर में जैसे गिर मत यार, तुम कम से कम 1 लाख पे रुके रहो। मेन क्या चीज होता है? गिलोय। बाकी जितनी चीजें हैं ये प्लेटलेट बनाने के काम में आता है, जिसमें 2 चीजें बहुत तेजी से बनाती है, बकरी का दूध और एलोवेरा का जूस। बाकी कीवी, पपीता, फल फूल ये सब चीज ठीक है, लेकिन मेनली गिरने से कौन रोकता है? गिलोय। पहले आपको गिलोय बढ़ाने के लिए आप बकरी का दूध सबसे इंस्टेंट तेज बढ़ाता है, क्योंकि उसमें आपको पचाना है नहीं, सीधे गया रेनिन पेप्सिन मिला यहाँ पे, दौड़ उसको पचा दिया यहाँ पे। और एलोवेरा का जूस। बाकी कीवी भी ठीक है, कितना काम करता है वो भी ठीक है, लेकिन ये सब कितना नहीं, बहुत महंगे आता है। बकरी का दूध तो और महंगा आने लगा। हाँ, वो तो महंगा है। आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे कि अचानक डिमांड बढ़ने से कोई चीज महंगी हो जाए, तो ध्यान से समझिए। बोलिए, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा प्लेटलेट तो भी दिक्कत है। हर चीज की एक कैपेसिटी है ना शरीर में रखने की। जैसे हमारे पास कैपेसिटी है एट ए टाइम 5500 यानी 5,500 लड़कों को हम एकोमोडेट कर सकते हैं एट ए टाइम। आ गया 12,000 तब दिक्कत। एट ए टाइम हम इस क्लासरूम में एकोमोडेट कर सकते हैं। तो वैसी हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है। उससे ज्यादा हो गया तो दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आपका 2 लाख है, अब 12 लाख हो जाए तो दिक्कत है, दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो प्लेटलेट कितना दिन में मरेगा? 7। फिर दोबारा बन जाएगा प्लेटलेट 4, ये सॉरी डब्ल्यूबीसी 4 दिन। 4 दिन का कोई मतलब है डब्ल्यूबीसी में? डब्ल्यूबीसी का काम है बीमारियों को मारना, धाड़ घूमता है, 4 दिन में मर जाता है। यानी आप अपना प्लेटलेट किसी को डोनेट करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, डोनेट कीजिए ना, 1 हफ्ता में सब खत्म होकर दोबारा बनबे करेगा, तो एटलीस्ट दूसरे को दे दीजिए। आरबीसी सबसे ज्यादा दिन कौन चलता है? हाँ, आरबीसी क्या है? आरबीसी क्या चीज है? आरबीसी। तो आरबीसी जो होता है ये कितने दिन चलता है? 120। कितना दिन? 120 दिन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, 120 दिन चलता है। अभी बताइए आरबीसी जो है 120 दिन चलेगा, लेकिन ये जितना है ये तो इसी 40% में है, जबकि ब्लड का सबसे ज्यादा हिस्सा क्या है? 60%। यानी ब्लड का ज्यादातर हिस्सा क्या है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा का 90% पानी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो आप अगर पानी पी लेते हैं तो उसका 60% हिस्सा कवर हो जाता है। केवल पानी पी लेने से 60% हिस्सा कवर होता है।
अगले 24 घंटा में WBC या प्लेटलेट अपना काम कंप्लीट कर देते हैं सर। यानी अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करके आते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, तो 48 घंटा में आपका बॉडी रिकवर कर जाता है जितना था वहां पर, समझा गया, 48 आवर्स। लेकिन पता नहीं क्यों लोग ब्लड देने के टाइम पे लगता है मरने लगते हैं सब। किसी हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज को इमरजेंसी में ब्लड का जरूरत है ना, गांव का शायद ही कोई देगा। लेकिन अगर वो मरीज हॉस्पिटल में मर गया ना, तो गांव के 50 आदमी उठ के चला आएगा हॉस्पिटल तूरने फोड़ने के लिए, डंडा लेके। हम ब्लड देने कोनो नहीं आएगा सर। हम तो यहाँ देखें कई ठोको हमारे पास ब्लड लेने आया सबकी, हम डांट के भगाए। ब्लड लेने आए, हम कहे कि क्या दिक्कत है? कह सर ग्रुप, इस ग्रुप का चाहिए। हम कहे तुम्हारा किस ग्रुप का है? कह सर मेरा मैच नहीं कर रहा। हम कहे कोई दिक्कत नहीं, मैच कर नहीं कर रहा है, हम तुमको दे देते हैं ना, तुमको जो चाहिए वो हम दिला देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ब्लड का हैंडपंप थोड़ा लगल है। आखिर हम भी किसी ना किसी से लेके स्टोर किए, तुम अपना वाला दे दो ताकि हम तुम्हारा ब्लड फिर इस ग्रुप का जरूरत होगा किसी को दे दे ना, हमको जन्म कर भाग यहाँ से, जल्दी भाग, ना तो मतलब हम धोधा देंगे यहाँ बढ़िया से। सोचा तुमको जरूरत है तो कैंसर खड़ा हो जाए, पूरी दुनिया खड़ा हो जाए तुम्हारे लिए, और तुम अपना ना दोगे किसी को यहाँ पर। वाह अरे भाई वाह। कहे सर मेरा मैच, हम कहेगा मैच तुम छोड़ो, मेरी जिम्मेदारी है यहाँ। अब कोई भी ब्लड व्लड के लिए आता है ना, तो भैया तुमको जिस ग्रुप का चाहिए हम अरेंज करा देंगे, लेकिन जितना ले जाओगे उतना दे दो। ये बताओ हमारे पास हैंडपंप लगल है, बताइए ये कोई बात है? यहाँ पे तो बदतमीजी हो गई यहाँ पे कि हम देंगे ब्लड है ना भाई, हमारे खेत का थोड़ा है कि मतलब गेहूं चावल है आप ले जाइएगा दू बोरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेवकूफी होती है ये सब चीजें, ना नहीं देंगे, जाओ यहाँ से। बेवकूफी की आदत होती है यहाँ पर नहीं, इसलिए कहते ना, हम तो कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। मतलब अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा है तो ये बहुत बड़ा उसके लिए दिक्कत है। आप कुछ भी कीजिए, आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, ताकि आपको कम से कम जीवन जीने की एक शैली आएगी। यहाँ पर कुछ भी करना ना करिए यहाँ पर। इवन अगर आपको भीख भी मांगना है ना, तो अगर पढ़े लिखे हैं तो बहुत दिन भीख नहीं मांगेंगे। अगर पढ़ लिख के भीख मांगने की नौबत भी आ गई ना, तो जीवन भर नहीं मांगना पड़ेगा। और अगर पढ़े लिखे नहीं है तब मांग रहे हैं ना, तो जीवन भर मांगना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया चीज है। अब इसको रद्द कर, बताओ ब्लड मांगने आता है, देवे नहीं करता आपने, ये अच्छी बात है? वो कब होता है? किसी का एक अचानक में एक्सीडेंट हुआ, कोई मिल ही नहीं रहा है, उसका जान पहचान किसका है किसके यहाँ से, उसमें समझ में आता है कि भैया पहले इसकी जान बचाओ, बाद में कभी मेंटेन ऊपर नीचे हो जाएगा। कभी हो जाता है ना, गाड़ी से बेचारा कोई आया, बस में कोई कहाँ का है, कहाँ जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशन में आदमी नहीं देखता है कि हमें ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका पास पैसा है कि नहीं, पहले इसका इलाज कराओ यहाँ पर। लेकिन ये जो शौकिया आता है समझ, गांव का 4 गो हट्टा कट्टा एकदम लगता है WWF लड़के ब्लड मांगने आता है, तो मन करता है कि 5 लीटर निकाल ले। नहीं 5 लीटर नहीं, आधा किलो छोड़े तो है, आधा किलो छोड़े नहीं है।